आपको गुरुकुल लेकर जाऊंगी। तो आज हम गुरुकुल में हैं जहाँ पर बच्चे ना बहुत डिफरेंट हैं। जो हमारा नॉर्मल हम एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं उससे बहुत ही अलग एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे एक तो पहली बात 4 बजे उठ जाते हैं, जो मैं ज़िंदगी में नहीं उठी। दूसरी बात, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सुबह उठकर ना योगा करते हैं और यहाँ पर इंग्लिश की जगह संस्कृत को महत्व दिया जाता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। उनका खाना ऑब्वियसली मैं घूमती खाती पकाती फ्रेंड हूँ, तो खाना तो मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन खाने से पहले पकाना हो जाए, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं मुझे इन लोगों से पूछने हैं। तो चले इन्हें पकाएं। तो मेरे साथ हैं शिवदेव जी, जिनको मैं पकाऊंगी, ऑब्वियसली बात है वो यहाँ गुरुकुल मैनेज करते हैं। तो शिवदेव जी मुझे बताइए, पहली बात ये एक मैंने यहाँ पे सब बच्चे देखे जो कि ना सिर्फ वो निक्कर पहनकर घूम रहे हैं, तो उनको निक्कर क्यों पहनाई हुई थी ठंड में? नहीं, निक्कर पहनाई हुई नहीं है, ये स्पोर्ट्स का टाइम है। अच्छा, खेल का समय है, क्रीड़ा का समय है। हाँ। इस समय विद्यार्थी क्योंकि कुर्ता कट्यूसल जो लैंग्वेज जो हमारी वेशभूषा है उसको नहीं पहन सकते। अच्छा। इसमें क्योंकि खेलते समय थोड़ी सी समस्या आ जाए, गंदी हो जाती है। अच्छा। इस वजह से जो स्पोर्ट्स की ड्रेसेस है वो अलग है। मैंने सुना है कि यहाँ बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 4 बजे उठ जाते हैं और रात्रि के 10, हाँ रोज कंटिन्यू 365 दिन तक हमें 4 बजे उठना है और रात्रि के 10 बजे शयन होता है। अच्छा, 10 बजे सब सो जाते हैं, तो मतलब से 6 घंटे की नींद? हाँ बिल्कुल। तो 6 घंटे की नींद, मैं 16 घंटे सोती हूँ, यहाँ पे बच्चे 6 घंटे कैसे सो जाते हैं? जो बहुत तरह तरीके के वेद हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और उसकी हमें बचपन में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हमें जो पढ़ाया जाता है वो हिस्ट्री पढ़ाई कि मुगल्स आए थे, ये आए थे, और मतलब बस वहीं पे खत्म हो गया। जब तक हम 12th पास करते हैं उसके बाद फिर जॉब के लिए भागने लग जाते हैं। तो जो हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व नहीं हो रहा है। तो लेकिन यहाँ गुरुकुल में आपने जैसे मुझे बताया कि यहाँ पे वेदास पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, और संस्कृत में बच्चों को सब कुछ मतलब सिखाया जाता है। तो ये आई थिंक ये गुरुकुल सिस्टम देहरादून में, मतलब देहरादून में तो एक ही है जो ये गुरुकुल है? हाँ, देहरादून में एक ही बालकों का जो गुरुकुल है वो एक ही गुरुकुल है। अच्छा, जी जी। और वैसे कहाँ है आपका? पूरे भारतवर्ष में अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गुरुकुल हैं उनका सबको हम ढूंढ रहे हैं और उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे डाटा हमें जो कलेक्ट हुए हैं वो हमारे को 254 गुरुकुल अभी तक प्राप्त हुए हैं और सूची हमारे 254 गुरुकुल। अच्छा। हाँ, 254। अच्छा, ये इतने गुरुकुल हम समझ गए कि मैंने हिंदी में नहीं समझा, तो बता रहे 254। इस तरीके से हमारे जो गुरुकुल हैं जो संस्कृति और वेद आदि शिक्षा के संरक्षण के लिए लगे हुए हैं। और हमारा जो सांस्कृतिक पक्ष है, जो हमारा आधार है, क्योंकि हमने यदि अपना आधार खो दिया तो हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हम जो आज टिके हुए हैं वो अपने अस्तित्व के आधार पर टिके हुए हैं। भारतवर्ष की जो पहचान है वो उसका जो आधार है वो हमारी भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति यदि कहा जाए तो इसके 2 पहलू, एक हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा। यदि हमारे भारतवर्ष को यदि किसी को जानना है कि हमारा भारतवर्ष आखिर क्या है, तो हमें यहाँ की संस्कृति को जानना होगा और संस्कृति के साथ साथ संस्कृत भाषा को जानना होगा कि उसमें किस किस तरीके का ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। जो आज वर्तमान में हम जो कुछ देख रहे हैं, जो आज हम कह रहे हैं कि ये आधुनिकता है, ये वैज्ञानिकता है, ये हमारी पहले से ही विद्यमान है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका एक रूटीन है, ठीक है, एक रूटीन है, और मैंने यहाँ पे बच्चों को सफाइयाँ करते, झाड़ू लगाते हुए देखा है। तो जैसे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो हमारे लिए हेल्पर्स वहाँ पे होते हैं। हमने कभी अपना स्कूल में झाड़ू नहीं लगाया है या फिर हमने स्कूल क्लीन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे प्रथा है कि अपना काम खुद स्वयं करना है। ये एज एक प्रथा नहीं कह सकते। अच्छा। ये हमारा एक कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो काम, हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम कभी अकेले हों, हमारी कोई हेल्प ना कर सके, उस दौरान भी हम अपना कर्म कर सकें। ये हम एक स्वावलंबी बन सकें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कार्य के प्रति हम सजग हैं। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी हमारा रहन सहन है, हम खुद अपने आप से अपनी सेवा कर सकें। जैसे कि अवेयर है ना। अब हम थोड़ा सा घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। मैं भी आ रही हूँ, मतलब जैसा देश वैसा वेश, तो मैं भी उसी ट्यून में आ रही हूँ, है ना, आ रही हूँ ना, तो भ्रमण करते हैं, चलिए। गाइस, गुरुकुल में गेस क्या है? शूटिंग रेंज है। हमारे यहाँ क्या है कि जब बच्चों को इस लाइन में ले जाते हैं, उसके बाद बच्चे इसको शिक्षित दीक्षित हो करके
शूटिंग करने के बाद जो जॉब्स के फील्ड होते हैं, जी जी जी। तो जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो है, अच्छा थल सेना, नेवी या फिर इंडियन रेलवे, इन विभागों में BSF आदि में इसमें जाते हैं सिलेक्टेड होकर के। अच्छा। उत्तराखंड पुलिस में भी अपने विद्यार्थी हैं, हैं। एयरफोर्स में भी हैं। एयरफोर्स में जो हमारा विद्यार्थी दीपक कुमार जो गया है, जो कि जो अभी अभी रिसेंटली ओलंपिक के लिए सिलेक्टेड है। ओह, ओलंपिक के लिए जी, सिलेक्टेड है। और अच्छा। जिसने एशियन गेम जकार्ता में जो 2018 में हुए थे, उसमें रजत पदक प्राप्त किया था। और उत्तराखंड के लिए ये रजत पदक प्रथम रजत पदक था। शूटिंग में, वाओ एशियन गाइस, गेम में। आपको ये पता था? नहीं पता था। और ये हाथ इसमें शॉर्ट्स पहले डालेंगे। अच्छा डालेंगे पे किधर से? ये करता इसके बाद इसे बंद कर देंगे। ट्रिगर पे हाथ बाद में रखेंगे, पहले इसको उठाएंगे, यू साइड और आई साइड को मिलाएंगे, गैपिंग बिल्कुल बराबर। अच्छा, हाँ, और ये- उसके बाद धीरे से मैंने मेलों में बहुत खेला है शूटिंग। मैं ऐसे हाथ में वो कर सकती हूँ क्योंकि हिला। चेक करते हैं कितना आया है। गया या नहीं आया? इसको ग्रीन, सॉरी, नॉट बैड, नॉट बैड 10. गाइस। 10 आई न्यू आई वाज ऑलवेज अ शूटर, आई वाज अ शूटर, यस। तो हम लाइब्रेरी में हैं इस गुरुकुल की, और यहाँ पे जितनी भी मैं बुक्स देख रही हूँ ना, मैं उनके नाम नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत कठिन हिंदी में और या संस्कृत में लिखा गया है। तो अब मुझे ना बहुत शर्म आ रही है कि मतलब हिंदुस्तानी होकर मुझे हिंदी और संस्कृत इतनी बुरी है। ये मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि अभी मुझे इन्होंने बताया है कि ये ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, तो वही बताएंगे, तो बता दीजिए आप। ये ऋग्वेद, जैसा कि आप जानते हैं, कि विश्व की सर्वप्रथम पुस्तक है। अच्छा। और इसमें हमारा जो ज्ञान विज्ञान है सभी इसमें समाहित है। अलग अलग भाष्यकारों ने इसका भाष्य किया है। स्वामी दयानंद जी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जो सबके मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने इसका भाष्य किया है और बहुत सरल भाषा में इसका भाष्य उपलब्ध होता है। भाष्य अर्थात इसका अनुवाद, क्योंकि संस्कृत भाषा को समझ नहीं सकते तो उसको समझने के लिए हिंदी भाषा को हमें जानना पड़ेगा। अच्छा। तो इसमें 10 मंडल हैं। अच्छा। और इसमें 10,580 के लगभग मंत्र हैं। और कई कुछ विद्यार्थियों को ये मंत्र कंठाग्र है। अच्छा, मतलब बच्चों को याद है? जी बिल्कुल। और कितने मंत्र हैं? 10,580। तो बच्चों को याद है? जी बिल्कुल। तो मेरे पीछे भी द्वंद्व होने वाला है। जब दो शत्रुघ्न साथ में मिल जाते हैं और लड़ाई करते हैं तो वो ऐसे लड़ाई करते हैं। देव जी ने बताया था कि एक शास्त्र विद्या होती है और एक शस्त्र विद्या होती है। तो शास्त्र विद्या तो मैंने करी हुई है, लेकिन शस्त्र विद्या तो करनी ज़रूरी है ना, अब सीखनी ज़रूरी है ताकि मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकूं। तो जो दिनेश जी हैं, हेलो दिनेश जी, मैं बताऊँ कौन हूँ? मैं हूँ घूमती खाती पकाती प्रेरणा। कौन हूँ? घूमती खाती पकाती प्रेरणा। यार ये सारे जितने भी संस्कृत वाले बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी बोल लेते हैं घूमती खाती पकाती प्रेरणा। तो ये मुझे सिखाएंगे शस्त्र विद्या। तो हम शुरू करें। यहाँ पे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। तो अपनी रोटी खाने से पहले मैं ये चूल्हे को लेप लगा रही हूँ, मतलब मैं इनको हेल्प कर रही हूँ। वैसे ये मिट्टी कौन सी होती है जो हम चूल्हे के में लेप लगा रहे हैं? ये दीमक की मिट्टी होती है। ये दीमक की, तो ये दीमक मतलब क्या, दीमक क्या करती है इस मिट्टी? दीमक खाती रहती है मिट्टी को। अच्छा। दूसरी उसमें परिवर्तित करती रहती है। अच्छा, तो ये इससे क्या होता है, अच्छी हो जाती है? इससे अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये हम तो दीमक जब हमारे घर में कभी अगर लग जाए तो हम तो वो पेस्टिसाइड वालों को बुला लेते हैं। और यहाँ पे देखो कितना उपयोग हो रहा है दीमक का। और मुझे लगी है बहुत तेज़ी की भूख, और ये बेबी मेरे लिए लेकर आ गए हैं खाना। मैं चाइल्ड लेबर नहीं कर रही हूँ, आप बैठो यहाँ पे। अच्छा, तो आप कौन हैं? मैं ब्रह्मचारी रितेश आर्य। ब्रह्मचारी रितेश आर्य। मैं भी ब्रह्मचारी घूमती खाती पकाती प्रेरणा हूँ। तो आप बोलो घूमती खाती पकाती प्रेरणा। घूमती खाती पकाती प्रेरणा।
घूमती खाती पकाती प्रेरणा। घूमती खाती पकाती प्रेरणा। ये ना संस्कृत वाले बच्चे हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं और इनको जब संस्कृत के दोहे याद हो जाते हैं तो मेरा ये घूमती खाती पकाती प्रेरणा तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा रितेश, आप यहाँ पे कितने साल से हो? 4 साल से। 4 साल से हो और आपको घर की याद नहीं आती? नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हो? मतलब यहाँ पे जैसे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, और आप अपना संस्कृत पढ़ने आए हो, राइट? तो आपको लगता नहीं कि बच्चे इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं और यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम में आपका संस्कृत पढ़ा रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शुद्ध वातावरण भी है और संस्कृति एक विषय में यहाँ पे अपने आर्ट्स ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए मिल रहा है। आर्ट्स ग्रंथों की हमारी रक्षा हो रही है। अच्छा, ये जो भाषा में बात कर रहे हैं ना, वो मेरे यहाँ से जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बहुत सिंपल खाना है जो आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप बोर नहीं हो जाते हैं? नहीं। तो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये पास्ता वगैरह? नहीं जी, इन सब से दूर रखने के लिए हमें गुरुकुल में भेजा जाता है। और तभी मैं आज जो ये खाना खाते हैं मैं वो खा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध खाना है जिसमें आपका सात्विक भोजन है ना। मैंने सात्विक ठीक बोला है ना? क्योंकि इनकी हिंदी और संस्कृत मुझसे बहुत बेटर है। संस्कृत तो खैर मुझे आती नहीं, बट हिंदी बहुत अच्छी है। और आप मुस्कुरा भी सकते हैं, गुरुकुल में मुस्कुराना तो अलाउड है ना? है ना? हाँ, मुस्कुराना अलाउड है। तो मैं खाना शुरू करूँ क्योंकि मुझे लगी बहुत तेज़ भूख है ना। ठीक है, तो ये होती है नॉर्मल। ये घी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अभी हम खाएंगे घी, दाल, और हमारे पास गुड़ और घी है। तो मैं ये जो आप रोज़ खाना खाते हो वो मैं पहली बार खा रही हूँ। गाइस, ये घर वाला खाना है, तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती कि ये वाह जो मैं आपको रेगुलर खाना दिखाती हूँ और खिलाती हूँ उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हर दिन यही खाना खाते हैं, क्योंकि इनको इनसे दूर रखा जाता है। बिकॉज लेकिन दूर क्यों रखा जाता है आपको पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह? जी, इनसे हमारा पेट खराब होता है और जो हमारा शरीर ज़्यादा फूलता है। इसका मतलब मुझे रोज़ यही खाना खाना चाहिए? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो मेरा शरीर फूल? आप मुझे मोटा बोल रहे हो? नहीं। हाँ, ये मुझे मोटा बोल रहा है यार। नहीं, मुझे पता नहीं है आप। अच्छा, आपको पता नहीं? आपको पता है मैं करती क्या हूँ? मैं जाती हूँ जगह जगह, वहाँ पे खाती हूँ, और जैसे मैं आपको पका रही हूँ वैसे मैं लोगों को पकाती हूँ। लेकिन ये जो खाना है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें देसी घी भर भर के डाला गया है ना। तो यहाँ पे जो दूध वगैरह ये सब कुछ यहीं पे, हाँ जी, तो सब कुछ यहीं पे होता अपनी है। गौशाला है यहाँ पे, उस गाय का दूध निकलता है, उसी का खिलाते तो आप मुझे गाय का दूध निकालने में हेल्प करोगे? आप निकालते हो? आपको आते हैं। निकालने? जी, बड़े बच्चे निकाल देते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 10वीं। आप 10वीं कक्षा में हो। और यहाँ पे कितने बच्चे हैं? बी यहाँ पे 105 के लगभग 105 के बच्चे हैं। अच्छा, और आपके कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? सारे। सब आपके फ्रेंड्स हैं? भाई यार, दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी एंड दिस इज़ कॉल्ड गुरुकुल सिस्टम। क्योंकि अगर हम किसी और स्कूल में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके दोस्त कितने हैं, तो लोग यूजुअली यही बोलते हैं कि हाँ 2 हैं, ये है, 3 हैं, 4 हैं। बट दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी। एंड रितेश, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अब मैं खाना खा लूँ? हाँ। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की। मैं पका रही हूँ ना आपको? झूठ बोल रहे हो आप? नहीं, आप बोल रहे हो झूठ। चलो मैं खा लेती हूँ। तो हम गुरुकुल की गौशाला में हैं और वहाँ पर मैं पहली बार काऊ का मिल्क निकालूंगी। तो वो देख, हाँ, एंड शी इज़ अग्रीइंग। तो उसका नाम श्वेता है। तो देखते हैं, आई जस्ट होप कि लास्ट नंबर वो श्वेता है, वो उसका बेबी है। निकाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि उसको दर्द ना हो। सॉरी। और इस गुरुकुल की प्रथा है कि एक हवन सुबह होता है और एक हवन शाम को होता है। तो मैं अब हवन के लिए जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में।
comment, subscribe.